नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे सेमेस्टर फार्मेसी दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे रोसोवास्टिन एस्पिरिन टेबलेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसकी मेन यूज़ बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं रोसोवास्टिन एंड एस्पिरिन टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होती है, हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ कि इसका जो यूज़ लिया जाता है वो कौन से डॉक्टर इसका यूज़ लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो यूज़ लेते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट वाले डॉक्टर होते हैं, इसका यूज़ वो लेते हैं। ये हार्ट के लिए ही मेडिसिन है। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे टेबलेट मिलती है। और दोस्तों, इस टेबलेट का तब यूज़ करेंगे अपने मरीज़ का पहले पुराना इतिहास जानने के, उसे कोई बीमारी तो नहीं है, इस टेबलेट से कोई एलर्जी तो नहीं है, सब कंडीशन जानने के बाद में इस रोसोवास्टिन एस्पिरिन टेबलेट का यूज़ करें। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये किस फॉर्म में मिल जाता है आपको। तो दोस्तों, ये आपको टेबलेट फॉर्म में मिल जाता है दोस्तों आपको ये। और मैं अब इसके बारे में दोस्तों आपको बता देता हूँ, इसकी यूजेस की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। तो इसके जो यूजेस लिए जाते हैं वो जैसे कि एंजाइना जो होती है, हार्ट की बीमारी होती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, या दिल के दौरे में इसका यूज़ लिया जाता है। तो अब मैं कुछ इसकी सामान्य आपको डोजेस बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसकी सामान्य कुछ बेसिक बात बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो है हमारे शरीर में जो होता है, ये जो कोल्ड स्टोर होता है, जो चिकनाई होती है, उसको हमारे ब्लड में से, मतलब शरीर में से कम करता है, उसकी मात्रा को घटाता है कोल्ड स्टोर की। यानी कि खून को ये पतला करता है और चिकनाई को हटाता है, ताकि जिससे जो हमारी दिल की जो नसें होती हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठीक जाए दोस्तों। तो जिससे हमारा हार्ट अटैक होने के चांसेस उससे रुक जाती हैं। तो दोस्तों, ये खून को पतला करने के लिए रोसोवास्टिन टेबलेट दिया जाता है दोस्तों। तो अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। तो ये एंजाइना, दिल के दौरे को होने से रोकता है। अब दोस्तों चलिए इसकी सामान्य डोज मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसकी जो सामान्य डोज होती है, इसे 2 टाइम इसे लेना होता है, सुबह और शाम। इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है रोसोवास्टिन को। और कम समस्या होने पर 1 टाइम भी, लेकिन अदरवाइज इसे 2 ही टाइम प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर करते हैं। अब मैं इसके बारे में दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसके जो कॉमन से साइड इफ़ेक्ट, जो नुकसान देखने को मिलते हैं रोसोवास्टिन एस्पिरिन के। तो दोस्तों, इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो जैसे कि आपको पेट में कब्ज़ हो सकता है, या आपको चक्कर जैसी शिकायत हो सकती है, या मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, या दिल घबरा सकता है, मटली उल्टी हो सकती है, या आपको नींद की शिकायत हो सकती है। तो कुछ इसके ये कॉमन से साइड इफ़ेक्ट दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज इससे ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत प्रिस्क्रिप्शन करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सकें। दोस्तों, ये कैप्सूल और टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसके जो सावधानियाँ होती हैं, गर्भवती महिला जो होती है वो अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से इस टेबलेट का यूज़ करे। जो स्तनपान करने वाली महिला होती है, जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है, वो भी अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से इस टेबलेट का यूज़ करें। और दोस्तों, जो हार्ट वाले, किडनी वाले, लीवर वाले होते हैं, वो भी अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से इस टेबलेट का यूज़ करें। अदरवाइज़ बिना पूछे अगर आप इस टेबलेट का यूज़ करेंगे तो आपको इसके गंभीर साइड इफ़ेक्ट यानी नुकसान देखने को मिल सकती हैं। अब मैं दोस्तों इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि ये जो है ये दिमाग पे कार्य ये बिल्कुल नहीं करता, यानी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इस टेबलेट का यूज़ नहीं करते। और दोस्तों, इसकी जो है इस टेबलेट की आदत नहीं पड़ती, क्योंकि इससे रेगुलरली जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उन्हें रेगुलर लंबे टाइम तक इसे लेना होता है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिनकी मतलब एंजियोग्राफी हुई हो या ओपन हार्ट हुआ हो, ऑपरेशन होता है, तो उन्हें लंबे टाइम तक इस कैप्सूल का यूज़ करना होता है, और अदर मेडिसिन के साथ में हार्ट की। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इससे नींद आने की शिकायत नहीं होती दोस्तों। तो इसे आप किसी मशीन पे या मतलब कार भी आप इससे ड्राइव कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं दोस्तों आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ नहीं करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ करें। अब दोस्तों, मैं इसके रोसोवास्टिन एस्पिरिन के यूज़ बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसके जो यूज़ लिए जाते हैं वो एंजाइना में, मतलब हार्ट अटैक की बीमारी में, दिल से रिलेटिव बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है, या खून को पतला करने के लिए इस कैप्सूल टैबलेट का यूज़ लिया जाता है दोस्तों। ये खून को पतला करती है, हमारी बॉडी में जो ब्लड का, जो हार्ट का ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको तेज़ करती है, ताकि हमारे दिल में खून मतलब पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ में आपको परहेज़ रखना होता है। तो दोस्तों, इसके परहेज़ करेंगे आप तो हार्ट की बीमारी से बचे रहेंगे। तेल चिकनाई का परहेज़ इसमें रखना होता है आपको। तो दोस्तों, इसका जो एंजाइना और हार्ट अटैक की बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। अगर इसके रोसोवास्टिन और एस्पिरिन टेबलेट के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम इसका आपको ज़रूर जवाब देंगे दोस्तों। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।